हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल पर हमारे आप सभी प्रिय दर्शक गणों का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। प्रिय साथियों, मैं हूं आचार्य पंडित सर्वदानंद शर्मा। मेरी ओर से भी आप सभी को एक बार फिर प्यार भरा नमस्कार। प्रिय साथियों, आज हम आपके साथ चर्चा करेंगे आपके अपने मंथली राशिफल के विषय में। यानी कि ये जो मंथली राशिफल है ये जनवरी 2024 का है। दूसरा वो ये कि ये लगन राशि पर आधारित है और आज की चर्चा जो मुख्य रूप से हम कर रहे हैं, जो हमारे सिंह लगन राशि के जातक हैं उनके विषय में कर रहे हैं। और ये उनको हम बताएंगे कि भाई जनवरी 2024 में जो गोचर में ग्रहों की स्थिति रहने वाली है उसके आधार पर आप सिंह लगन राशि के जातकों के लिए ये महीना कैसा रहने वाला है, किस क्षेत्र में किस प्रकार के रिजल्ट्स आपको मिलने की संभावना अधिक है, ये बात आपसे करेंगे इस कार्यक्रम के दौरान। और ग्रहों की स्थिति से भी अवगत कराएंगे। और क्योंकि कुछ ग्रह जो हैं वो इस महीने अपना राशि का परिवर्तन भी करेंगे, उसके विषय में भी आपको जानकारी देंगे। और आपकी सुविधा के लिए हमने हमारे ठीक पीछे स्क्रीन पर चार्ट भी डिस्प्ले किया हुआ है सिंह लगन राशि के जातकों का। तो इस चार्ट में ग्रहों की स्थिति को बहुत ही स्पष्ट रूप से हमने दर्शाया है और ये समझाने बताने की कोशिश की है इसके द्वारा कि कौन सा ग्रह किस घर में, यानी किस भाव में, किस राशि में बैठा हुआ है और किस ग्रह के साथ उसका संबंध उसने बनाया हुआ है। ये चीज़ इसमें पूरी स्पष्ट तरीके से दर्शाई हुई है। और जो राशि परिवर्तन होंगे जिन ग्रहों के द्वारा, उनके विषय में भी आपको बताएंगे। तो ये सारी जानकारी बहुत संक्षेप में देंगे और ये देने के बाद जानकारी आपको फिर हम बात करेंगे आपके साथ आपके राशिफल के विषय में। और राशिफल में सबसे पहले आपकी करियर के विषय में बात करेंगे, उसके बाद आपकी इनकम के विषय में बात करेंगे। भाई इनकम का कैसा रहने वाला है, धन की स्थिति कैसी रहेगी आपकी इस माह। और दूसरी बात करेंगे आपसे इसके आगे कि भाई सुख सुविधाएं कैसी आपके लिए उपलब्ध रहेंगी, कितना लाभ ले पाएंगे। और इसके आगे प्रेम संबंध या फिर वैवाहिक संबंध की बात होंगी। उसके बाद करेंगे पारिवारिक संबंधों को लेकर के चर्चा। फिर आपके ये जो संतान है, माता पिता को संतान की ओर से किस प्रकार के परिणामों की संभावना रहेगी वो बात होगी। छात्रों की बात करेंगे और अंत में करेंगे स्वास्थ्य की चर्चा। तो प्रिय साथियों, आपको मैं बताना चाहता हूं अपने सिंह लगन राशि के जो जातक हैं, सबसे पहले जैसा कि मैंने कहा ग्रह गोचर से आपको संक्षेप में अवगत करा देते हैं। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं कि इस चार्ट का, आपके सिंह लगन राशि के जो जातकों का चार्ट है ये, इसमें जो 5th हाउस है जहाँ पर 9 नंबर लिखा हुआ है, वहाँ 3 ग्रह एक साथ आप बैठे देख रहे हैं, जिनमें कि सूर्य, मंगल और बुध 3 ग्रह हैं। तो ये 3 ग्रह बने हुए हैं और ये सूर्य यहाँ पर अपना राशि परिवर्तन करेंगे और वो निकलेंगे 14 जनवरी को। और जब वो यहाँ से निकल करके अपनी मित्र राशि से निकलेंगे और जाएंगे शत्रु राशि में, यानी कि शनि के घर में। कहाँ जाएंगे? छठे भाव में जाएंगे, मकर राशि में, जहाँ पर 10 नंबर लिखा हुआ है। और फिर महीने के अंत तक वो वहीं पर बने रहेंगे सूर्यदेव। इसके बाद बात करते हैं मंगल की। तो साथियों बताना चाहेंगे कि मंगल तो देखिए जहाँ पर आप उनको अभी बैठा देख रहे हैं 5th हाउस में, पंचम भाव में, ये यहीं पर बने रहेंगे पूरे महीने, मार्गी और उदयावस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में रहेंगे। अपनी मित्र राशि है उनकी और पंचम भाव है। और साथियों आगे बात करते हैं बुध की। बुध जो है जहाँ पर अभी आप उनको बैठा हुआ देख रहे हैं पंचम भाव में 5th हाउस में, अपनी सम राशि धनु में, मंगल के साथ और सूर्य के साथ। तो ये यहाँ पर 7 जनवरी को आएंगे वृश्चिक राशि से निकल करके, यानी कि शुक्र का साथ छोड़ करके चतुर्थ भाव से निकल करके 7 जनवरी को ये यहाँ पर एंटर होंगे 5th हाउस में। सूर्य और मंगल के साथ संबंध बनेगा इनका फिर 7 जनवरी से। और फिर ये महीने के अंत तक मार्गी और उदयावस्था में यहाँ पर बने रहेंगे। तो कहने का भाव हुआ कि बुध जो है 7 जनवरी से 14 जनवरी तक सूर्य का उनको साथ रहेगा, बहुत अच्छा राजयोग बन रहा है ये। और उसके बाद फिर उनका मंगल के साथ रहेगा पूरे महीने सूर्य के बाद। बात कर लेते हैं शनि की। शनि जो है 7th हाउस में बैठे हैं अपनी स्वयं की राशि कुंभ में, मार्गी और उदयावस्था में, और अभी ये ऐसे ही बने रहेंगे पूरे महीने। राहु की बात करें तो राहु भी 8th हाउस में है अपनी सम राशि मीन में, और ये भी पूरे माह ऐसे ही बैठे रहेंगे इसी घर में। और बृहस्पति की बात कर लेते हैं तो बृहस्पति जो है ये भी अपने मित्र के घर में है
मेष राशि में नवम भाव में, और ये भी मार्गी और उदयावस्था में बहुत अच्छी पोजीशन में है और बैठे रहेंगे ये भी नवम भाव में इसी प्रकार पूरे माह। अब आगे बात करेंगे केतु की। देखिए केतु जो है वो अपनी समराशि कन्या में सेकंड हाउस में है और इसी प्रकार पूरे माह बने रहेंगे। अंत में बात होगी अब शुक्र के विषय में। शुक्र जो है अपनी समराशि वृश्चिक में, जहाँ पर 8 नंबर लिखा हुआ है, फोर्थ हाउस में बैठे हुए बने हुए हैं, लेकिन ये यहाँ पर सिर्फ 18 जनवरी तक है, 1 जनवरी से, और 18 जनवरी को ये भी अपना राशि परिवर्तन करेंगे और यहाँ से निकल करके 5th हाउस में जाएंगे। वहाँ पर जाकर के ये अपने मित्र ग्रह बुध और समग्रह मंगल के साथ इनका संबंध बनेगा और 18 जनवरी से लेकर माह के अंत तक फिर ये 5th हाउस में ही मंगल और बुध के साथ रहने वाले हैं। तो साथियों ये तो रही बात, ये बड़े अच्छे राजयोगों का निर्माण भी हो रहा है, सुंदर सुंदर राजयोग बने हैं। उसका निश्चित रूप से आपको इस जनवरी के महीने में तो बेटर रिजल्ट्स मिलने जा रहा है। और किस रूप में मिलने जा रहा है, अब इसकी चर्चा आपसे हम कर रहे हैं। सबसे पहले बात करेंगे आपके अपने प्रोफेशन यानी कि करियर के विषय में। तो आपको बताना चाहेंगे कि देखिए आपका जो प्रोफेशन है, सब ये बृहस्पति और मंगल ने बड़ा सुंदर राजयोग का निर्माण किया है इस कुंडली में, इस चार्ट में। ऊपर से 18 तारीख तक शुक्र भी जो हैं वो भी 10th हाउस के लॉर्ड हैं आपके चार्ट में और वो अपने भाव को ही देख रहे हैं। तो आप कहने का मतलब ये चौतरफा सफलता प्राप्ति के योग हैं आपके कार्य क्षेत्र में। अगर आप व्यापारी हैं, व्यापार करते हैं, तो लक्ष्मी का आगमन पूर्ण रूप से आपके हाथों में रहेगा। लक्ष्मी जी की कृपा विशेष रूप से आपके ऊपर रहेगी। पूरा बिजनेस में आपका लाभ होगा, लाभ कमाएंगे, अर्निंग्स बहुत हैंडसम करेंगे, जो ग्रहों का संकेत है। और अगर आप एम्प्लॉई हैं तो भी आपको कुछ दूसरे रिसोर्स के थ्रू भी अर्निंग्स अच्छी हो सकती हैं। यानी कि पैसे की कोई समस्या इस जनवरी के महीने में आप सिंह लगन राशि के जातकों को हमें होती हुई दूर दूर तक नजर नहीं आती है। धन को लेकर के आप बहुत कंफर्ट जोन में रहेंगे। इनकम भी आपकी रेगुलर होगी, अच्छी होगी। तो धन की तरफ से किसी प्रकार की कोई परेशानी पूरे जनवरी माह में सिंह लगन राशि के जातकों को दूर दूर तक नहीं होने वाली। और जैसा मैं कह चुका हूं कि अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में धन की वर्षा है ये इस बार बहुत। यानी कि जहां कहीं पहले आपका धन रुका हुआ था, नहीं आ रहा था, पैसा फंसा हुआ था, अगर आप थोड़ा बहुत भी एफर्ट डालेंगे पैसा वहां से भी निकलेगा। और इसके अतिरिक्त वो तो पैसा आप अपना पैसा है उसको तो आप विड्रॉ कर ही लेंगे, मतलब ले ही लेंगे, किसी ना किसी रिकवर कर ही लेंगे। लेकिन वैसे भी आपको लाभ बहुत अच्छी मात्रा में इस जनवरी 2024 में होने की पूरी यहाँ पर संभावना है। इसके अतिरिक्त यदि आप कहीं कोई इंटरव्यू आदि देने जाते हैं या आपका कुछ कॉल है कहीं से इंटरव्यू की, उसमें आप पूर्ण रूप से सफल होंगे। या आपकी कंपनी में कोई प्रमोशन वगैरह की कोई बात चल रही है या कुछ ऐसा है, तो आप उनकी टॉप लिस्ट में रहेंगे प्रमोशन मिलने वालों में। और ये भी कुछ नहीं है, पहली बात जो बताई वो भी नहीं है। तो ये मान के चलें कि ये जो पीरियड है विशेष रूप से 18 तारीख तक का, आप 1 जनवरी से 18 जनवरी तक जितना मैक्सिमम इसका एडवांटेज ले सकते हैं जरूर लें। बाहर से भी कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल सकती है, उसको भी आप एंटरटेन कर सकते हैं, उसकी भी बहुत अच्छी संभावना है। तो करियर तो आपका बहुत अच्छा लग रहा है इस जनवरी के महीने में हर तरीके से। मैंने कहा ना, चौतरफा सफलता की प्राप्ति के योग हैं और बहुत अच्छा रहने वाला है आपके लिए। काफ़ी अच्छे राजयोगों का निर्माण यहाँ पर हो रहा है। और आगे बात करते हैं, मैंने इनकम की बात की, सुख सुविधाओं का भी आप भरपूर लाभ लेंगे। और हो सकता है कि कोई 1 जनवरी से 18 जनवरी के बीच में कोई नवीन वाहन आदि की भी आप परचेजिंग कर सकें, कोई वाहन अपने लिए खरीद लें। और अगर वाहन नहीं खरीदेंगे तो हो सकता है कि जहाँ पर भी आप जो अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी वहाँ पर आपको वाहन की सुविधा कंपनी दे, तो इसकी भी पूरी संभावना। मतलब कहने का ये है कि वाहन सुख का योग बना हुआ है पूर्ण रूप से, अच्छा वाहन सुख। तो साथियों ये स्थिति रहेगी। आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की। प्रेम संबंधों के लिए कैसा रहेगा? देखिए प्रेम संबंधों के लिए ऐसा है कि आपका जो मित्र है जिसके साथ आपके प्रेम प्रसंग है, प्रेम संबंध बने हुए हैं, उसकी ओर से आपको पूरा भरपूर सहयोग मिलने वाला है जनवरी के महीने में, पूरे महीने मिलेगा। और उनका सहयोग ही आपको नहीं मिलेगा, वो आपके
हर डिसीजन में आपके लिए आपके एक तरीके से मददगार होंगे। जो भी आप डिसीजन लेना चाहेंगे, जैसा भी, उनकी ना आप नहीं सुनेंगे, आपके हर डिसीजन में आपके साथ खड़े होंगे। तो पूरा उनका कोऑपरेशन रहेगा, पूरा उनका एक आपके लिए सपोर्ट भी रहेगा। तो आप एक तरीके से ये बड़ी सक्सेसफुल रिलेशनशिप रहेगी इस महीने सिंह लगन राशि के जातकों के लिए। और बीच बीच में थोड़ा, ऐसा नहीं है कि भाई बिल्कुल ही 100%, बीच बीच में थोड़ा बहुत आप में थोड़ा सा ओपिनियन को लेकर के भी डिफरेंसेस सामने आ सकते हैं, उसकी भी संभावना है, लेकिन वो सब आप कर लेंगे सॉर्ट आउट। खैर, आगे चलते हैं, वैवाहिक संबंधों की बात करते हैं। वैवाहिक संबंध जो हैं सामान्य से मध्यम के बीच में रहेंगे पूरे महीने, और इसी प्रकार ये पूरा महीना निकलेगा आपका वैवाहिक संबंधों को लेकर के। ना कोई बहुत ज़्यादा आप वैवाहिक सुखों का आनंद लेंगे और ना ही कोई परेशानी का सामना करेंगे। तो ये सामान्य से मध्यम महीना निकलेगा वैवाहिक सुखों की अगर बात करते हैं तो। आगे बात करेंगे कि भाई पारिवारिक संबंध कैसे रहेंगे। तो मेरे प्रिय साथियों, देखिए, पारिवारिक संबंध तो थोड़ा तनावपूर्ण स्थिति में लगते हैं। हालांकि 18 जनवरी के बाद से माह के अंत तक का जो समय होगा उसमें थोड़ा बहुत यानी कि कह सकते हैं कि 20 से 25-30% तक स्थिति में थोड़ा सुधार भी होते हुए दिखाई देगा कि भाई चलो, पहले बात बिगड़ गई थी, अब थोड़ा सा ज़रा सही हुआ है मामला। लेकिन बुजुर्गों को नाराज़ मत करिएगा, बुजुर्ग आपसे नाराज़ हो जाएंगे तो फिर आपके लिए थोड़ा सा दिक्कत पैदा हो सकती है, जिसकी काफ़ी संभावना बन भी रही है। और अपने स्वास्थ्य का भी ज़रूर ध्यान रखिएगा साथियों। स्वास्थ्य मैं पहले इसलिए चर्चा कर रहा हूँ, अंत में करता हूँ हमेशा स्वास्थ्य को लेकर के, कि स्वास्थ्य में थोड़ी सी कमी ये कमी क्यों है कि कमी इसलिए है कि जब व्यक्ति का सारा फोकस किसी अपने पर्टिकुलर जॉब पे होता है, काम पे होता है, किसी में आप बिज़ी हैं, ज़रूरत से ज़्यादा बिज़ी हैं, हेक्टिक शेड्यूल हो रहा है, तो आदमी ना अपने आराम पर ध्यान दे पाता है, ना खान पीन पर ध्यान। बस वही कारण बनेंगे आपके लाइफ में भी जनवरी 2024 में, जिसको लेकर के स्वास्थ्य को लेकर के समस्याएं बनेंगी। तो आप ज़रा उनका थोड़ा ध्यान रखें, अपने खान पीन पर भी ध्यान दें और अपने रूटीन को भी डेली फॉलो करें, जो रूटीन होना चाहिए कायदे से। अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं पूरी तरह से, और जब तक स्वस्थ नहीं रहेंगे आप अपने बाकी कार्यों को पूरा कैसे कर पाएंगे, ये तो आप हर आदमी जानता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। तो ये चीज़ समझने वाली होती है। तो आप जितना ज़्यादा अच्छी ढंग से समझेंगे उतना ही मैनेज भी ढंग से कर पाएंगे। बात करते हैं संतान की, कि संतान को लेकर के कैसा रहेगा। संतान को लेकर के बहुत अच्छा रहने वाला है, विशेष रूप से 1 तारीख से और 14 तारीख तक तो बहुत ही सुंदर राजयोग का निर्माण है। यानी कि आपको अपनी संतान पर गर्व भी हो सकता है कि भाई मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरा बच्चा ऐसा कुछ करेगा या मेरे बच्चे ऐसा कुछ करेंगे, इन्होंने तो वाकई बहुत ही सरप्राइजिंग रिजल्ट्स हैं। ऐसा कुछ भी आपको मिल सकता है माता पिता को अपनी संतान की ओर से। यूँ तो पूरा महीना ही बहुत अच्छा रहने वाला है, लेकिन फिर भी 1 तारीख से और 14 तक का जो समय है ये तो बहुत ही विशेष टाइम है। और स्टूडेंट्स की बात करें तो स्टूडेंट्स को भी बताना चाहेंगे कि उनकी भी जो स्टडी है शुरू के आधे महीने में काफ़ी अच्छी सक्सेस मिलेगी आपको अपनी पढ़ाई से रिलेटेड, जो रिजल्ट्स आएंगे उसमें। उसके बाद भी काफ़ी अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो 14 हैं ये तो आपके बहुत एक तरीके से बहुत गोल्डन टाइम होगा आपके लिए, 14 दिन शुरुआती जनवरी के। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था आप सभी जो हमारे जातक हैं उनका अपना मंथली राशिफल सिंह लगन राशि के जातकों का जनवरी 2024 का। आपको अगर ये पसंद आया है तो आप इसको लाइक ज़रूर कर दें, वीडियो को, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करें ताकि दूसरे लोग इस जानकारी का लाभ ले पाएँ। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी वीडियोस हमारे एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनेंगे उनकी सभी की नोटिफिकेशंस और वे वीडियोस सीधे आप तक पहुँचें समय रहते हुए, तो उसके लिए बेल आइकन को ज़रूर पुश कर दें। इसी के साथ अब हम अपने इस कार्यक्रम का यहाँ पर समापन करना चाहेंगे प्रिय मित्रों, और अपनी वाणी को भी देना चाहेंगे विराम। अपने आप सभी दर्शक गणों से इजाज़त लेना चाहेंगे। तो आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।